हेलो, नमस्कार टू एवरीवन। आज बात करने वाला हूँ मैं कुछ रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में, ठीक है? आपके आसपास जो भी बिज़नेसेस होते हैं या फिर आप जिस भी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, ज़रूर उस बिज़नेस का एक रेवेन्यू मॉडल होता होगा, ठीक है? सो उस रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ 6 से 7 रेवेन्यू मॉडल के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है। रेवेन्यू मॉडल को समझने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू मॉडल एंड द बिज़नेस मॉडल। देखिए, रेवेन्यू मॉडल इट इज नथिंग बट जस्ट प्रोसेस दैट हाउ योर कंपनी और योर बिजनेस इज मेकिंग मनी, ठीक है? बिजनेस मॉडल क्या होता है? तो ये लाइक ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपके बिजनेस का, ठीक है? इसमें रेवेन्यू मॉडल जो है इंक्लूड होता है, ठीक है? बिजनेस मॉडल में आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पे बी टू बी, बी टू सी, ठीक है? ओईएम काइंड ऑफ, और आप समझ सकते हैं कि आपका लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लाइक दीज आर दी बिजनेस मॉडल। अब आते हैं शुरू से, देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं रेवेन्यू मॉडल। फर्स्ट आता है एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, आपका आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आप एड रन करके पैसा कमा सकते हैं। सपोज आपका एक वीलॉग का, या फिर सॉरी, सपोज आपका एक ब्लॉग्स का वेबसाइट है, ठीक है? जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। अभी उस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं? गूगल एडसेंस जो है वो टर्न ऑन कर सकते हैं और एडसेंस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो आपके उस बिजनेस के लिए जो आप ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए जो आपका रेवेन्यू मॉडल है वो क्या हो गया? एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, ठीक है? जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई यूज कर रहा है तो गूगल कर रहा है, क्योंकि गूगल का जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा एड से आता है। दूसरा आते हैं एफिलेट रेवेन्यू मॉडल। एफिलेट रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? तो इसमें सपोज आपका एक बिजनेस है, मतलब आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, बट आप इंडिविजुअली या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली या फिर अपनी टीम के साथ बाहर, मतलब कुछ ऐसे कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है जिनके जो है आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? उनका जो लिंक होता है, बाइंग लिंक, सपोज आप अमेजोन से उनके लिंक उठा करके उनको अपने एंड से मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? और जो है उसमें लीड्स लेके आ रहे हैं या फिर उसे सेल आउट कर रहे हैं, तो वहां पे होता है एफिलेट। एफिलेट आप कह सकते हैं एफिलेट रेवेन्यू मॉडल, ठीक है? उसमें आपके थ्रू किसी थर्ड पर्सन का प्रोडक्ट कोई जो बायर है वो परचेस कर रहा है, ठीक है, या फिर खरीद रहा है ना? तो वो हो गया आपका काइंड ऑफ एफिलेट रेवेन्यू मॉडल। तीसरा आता है ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू मॉडल। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जब मैं अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में था, उस टाइम पे मेरा जो रेवेन्यू मॉडल था वो ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू मॉडल था, ठीक है? जिसमें क्या होता था कि कस्टमर आते थे, परचेस करते थे, और मुझे, मतलब कस्टमर आते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे, उनको ऑर्डर मिलता था, वो मुझे पैसे देते थे, ठीक है? इस तरह से एक बिजनेस मॉडल था, मतलब एक रेवेन्यू मॉडल था, सॉरी, ठीक है? वो एक रेवेन्यू मॉडल था जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वही हमारा एक सोर्स था रेवेन्यू जनरेट करने का। देन लेटर जब मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर रेवेन्यू मॉडल पर डिपेंड रहेंगे तो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मैंने दूसरा एक रेवेन्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सब्सक्रिप्शन बेस्ड। वहां पे हमने क्या किया? मंथली मील प्रोवाइड करना कस्टमर्स को स्टार्ट किया। उससे हमें दो बेनिफिट होती थी। पहला, जो मंथली मील हम प्रोवाइड करते थे उसमें हमेशा पैसा एडवांस में आता था। आपको पता है कि मेरा मंथली तो फिक्स है, 1.5 लाख का या 3 लाख का, 2 लाख का मेरा एक मंथली अमाउंट तो आ रहा है। उससे आप अपना फिक्स कॉस्ट जो है कंपनी, जो आपका फिक्स एक्सपेंसेस है, वहां आप उसको बहुत हद तक निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू मॉडल जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेवेन्यू मॉडल है और कस्टमर से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? जितने भी रिटेल स्टोर है, स्पेंसर, बिग बाजार, बिग बास्केट, या फिर आप ब्लिंकिट पकड़ लीजिए, स्विगी, जोमेटो, दे वर्क्स ऑन दीज मॉडल ओनली। अगर आपने देखा होगा गौर से तो स्विगी और जोमेटो के पास भी कुछ इन्होंने, स्विगी एंड जोमेटो, इनके पास भी कुछ एक ये कार्ड, गोल्ड कार्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटिनम मेंबरशिप, दिस काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आते हैं, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। यस, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल में आप कस्टमर से मंथली, ईयरली, 6 मंथ के बेस पे या फिर वीकली पैसा चार्ज करते हैं, जहां पे पैसा आपके पास बल्क में आता है, प्रोडक्ट आप बाद में सेल करते हैं, ठीक है? इस रेवेन्यू मॉडल का सबसे बेनिफिशियल पार्ट जो है कि आपको एक रेकरिंग रेवेन्यू मिलता है, ठीक है? एंड आपके कस्टमर से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और एक सीक्रेट सबसे अच्छी बात क्या है इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की? अगर आपका ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल किसी भी तरह से ऑटोमेटेड है, तो समटाइम्स कस्टमर जो है भूल जाते हैं, ठीक है, इस रेवेन्यू मॉडल, इस पर्टिकुलर अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना, और उससे क्या होता है कि आप दोबारा उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? इससे आपका क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ लिटिल डर्टी सीक्रेट है, बट यस, इट इज अ फैक्ट। हम लोगों के साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं सब्सक्रिप्शन एंड करना और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, एंड देन एट लास्ट हमें वो सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें वो पैसा रिफंड कर देती है, ये कह करके कि ठीक है, जैसे पहले नेटफ्लिक्स करती थी, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आपका अकाउंट से अमाउंट चार्ज अगर आपके अकाउंट से अमाउंट चार्ज हो गया, आप हटाना भूल गए थे, तो नो बडी विल गोइंग टू रिफंड यू द मनी, ठीक है? पांचवा पॉइंट है हमारा डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल्स क्या होता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, बायजूस का। बायजूस में क्या होता है?
पहले उनके पास लीड आती है, ठीक है, फिर वो कस्टमर तक अप्रोच करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, देन फिर वो कस्टमर के घर पे जाते हैं, घर पे जाके फेस टू फेस सेल करते हैं, राइट। दैट इज द डायरेक्ट सेल। इसमें क्या होता है कि आपके पास लीड इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को, है ना, अपने प्रोडक्ट को किसी प्रोस्पेक्ट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देन उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे मिलते हैं और उन्हें फेस टू फेस प्रोडक्ट सेल करते हैं। दैट इज अ डायरेक्ट सेल। बहुत रेयर बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाता है। आपने पहले देखा होगा कि हमारे घरों में सेल्समैन आते थे, दरवाजा नॉक करते थे, राइट, एंड देन फिर हम लोग बाहर निकल के, या फिर हमारे घर पे पापा मम्मी ये लोग बाहर निकल के उनसे डील करते थे, राइट। वो कहते थे ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो वो एक काइंड ऑफ डायरेक्ट सेल्स होता है। और अभी डायरेक्ट सेल्स में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई एग्जांपल हो तो बायजूस। हाउएवर मेरे लिए वो लाइक वो बिजनेस मेरे को पसंद नहीं है वो बिजनेस एक्चुअल में। सो दैट इज माय पर्सनल चॉइस। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को कितने लोगों को पसंद है, नहीं है। हाउएवर ठीक है, अच्छा ग्रो हुआ है, अच्छा ग्रोथ था कंपनी का। अभी जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ उस हिसाब से नीचे भी जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर जाइंट्स जो है एडटेक में आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मोटोज के साथ और रेवोल्यूशन के साथ, शायद मे बी। एंड मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन को कभी भी हमें एक बिजनेस के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हमारी लाइफ का, जो कि हर कोई इसे डिजर्व करता है और आप कह सकते हैं हर किसी को इनकी राइट है, ठीक है। तो एजुकेशन में जब तक ये बिजनेस इन्वॉल्व रहेगा, इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू ग्रो। एजुकेशन हमेशा फ्री होनी चाहिए, और आज के डेट में भी बहुत हद तक ये फ्रीली अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि वेदर यू वांट टू कंज्यूम इट, वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। सिक्स पॉइंट है चैनल सेल्स, और कह सकते हैं इनडायरेक्ट सेल्स। ये क्या होता है? तो ये होता है, समझ लीजिए आप, काइंड ऑफ एमएलएम और काइंड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हैं, ठीक है। या तो आप प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं किसी और कंपनी का अपना मार्जिन जोड़ करके, ठीक है, या फिर आप अपने नीचे और भी ऐसा नेटवर्क बना करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड चैनल सेल्स। ये आपको किस बिजनेस में देखने मिलेगा? एमवे एमवे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एंड वो सक्सेसफुल भी रहा है। अगर आपको लगता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नॉट अ गुड थिंग टू गेट इनटू, सो आप एमवे को देख सकते हैं। हाउएवर अभी एमवे के बाद और भी ऐसे कोई, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई ब्रांड मार्केट में आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एमएलएम होता है फर्जी होते हैं और डूब जाते हैं अक्सर पैसे लोगों के। तो अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत बड़ा पॉइंट है डिबेट का, बट अगर अभी कभी आप सोच रहे हो किसी एमएलएम में एंटर करने का, तो प्लीज कंपनी का बैकग्राउंड जरूर देखें, कंपनी का फाउंडेशन बहुत जरूर देखें। बहुत जरूरी है ये चीजें देखना, ठीक है। कब से कंपनी स्टैब्लिश है, कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस कितना है, नहीं है, ठीक है, क्या रेवेन्यू चल रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, रजिस्टर्ड है तो कब की रजिस्टर्ड है, ठीक है, और किस रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको देखनी होगी। देखिए, किसी भी जगह ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप दो बार सोचिए, ठीक है। बैठिए, थोड़ा सा उनकी डिटेल्स चेक कीजिए, ठीक है। किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो डे टू डे, या फिर आप सपोज किसी एमएलएम में एंटर करना चाहते हो, किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हो, कुछ भी हो, उसके पीछे जो लोग हैं उनको देखिए, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, उनकी जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है, लीगल कैसा है, ये सब चीज चेक करके फिर ही पैसा लगाइए, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है वो है रिटेल सेल्स, ठीक है। रिटेल सेल्स में क्या होता है? आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया जहाँ पे आपने प्रोडक्ट आपने सेल्फ, सपोज लीजिए आपने, हाँ काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर सेटअप किया है और वहां पे अपना प्रोडक्ट आपने रख रखा है, वहां से लोग आ रहे हैं और परचेस कर रहे हैं। ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप अगर डीमार्ट गए होंगे तो डीमार्ट में हर ब्रांड का अलग अलग शेल होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सपोज आपको अगर गार्नियर का पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है, तो एक छोटा सा एक स्पेस होता है जो गार्नियर के, मतलब गार्नियर लेके रखता है, ठीक है। वहां पे वो अपना प्रोडक्ट शोकेस करता है एंड देन लोग जो आके वहां से प्रोडक्ट उठा के जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिटेल सेल्स रेवेन्यू मॉडल। सो अगर आप बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इनका जो सेल्स रेवेन्यू मॉडल होता है वो यही है। पहले तो उनका जो पैसा आता है रिटेल्स मतलब अभी जितने बड़े बड़े डीमार्ट हो गए या फिर बिग बाजार हो गए, स्पेंसर हो गए, वहां पे जाकर के शेल्फ लेते हैं वो लोग, परचेस करते हैं, मतलब जगह लेते हैं, या तो रेंट पे या तो लीज पे या तो पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन पे, सॉरी सेल्स मार्जिन पे, ठीक है। और वहां प्रोडक्ट अपना शोकेस करते हैं, देन लोग आते हैं वहां से प्रोडक्ट उठाते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया चैनल के थ्रू, लाइक आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कह सकते हैं, ठीक है। उसके जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू वो जो है रिटेलर के पास जाते हैं और वहां भी, मतलब जो छोटे रिटेलर होते हैं उनके पास जाकर के बेचते हैं। हालांकि वो भी रिटेल सेल्स में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस रिटेलर के थ्रू अपना प्रोडक्ट बिचवा रहे हो उसको भी आपको एक मतलब परसेंटेज या फिर प्रॉफिट सेल्स का जो परसेंटेज है वो देना होता है। हर किसी का एक मार्जिन होता है, आपको पता ही होगा, उसके थ्रू ही वो बेचते हैं।
मेरे अकॉर्डिंग ये सारे रेवेन्यू मॉडल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल्स है। अगर एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया इन रेवेन्यू मॉडल्स को यूज करके ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके खुद के बिजनेस मॉडल में मिनिमम 2 रेवेन्यू मॉडल हो। बहुत जरूरी है। अगर 2 रेवेन्यू मॉडल होता है तो आपके बिजनेस को एक सपोर्ट मिलता है। सपोज अगर आप किसी ग्रोसरी बिजनेस में है या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बेचिए, ठीक है, उसका आपका एक ट्रांजेक्शनल तो है ही चालू, ठीक है, ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू मॉडल तो आपका है ही। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन वाला लाइए। सब्सक्रिप्शन कैसे लाइएगा? तो सब्सक्रिप्शन में आप ये कर सकते हैं कि एक 99 रुपीज का या फिर हंड्रेड हंड्रेड रुपीज का, सॉरी, एक 99 रुपीज का या फिर जो भी जितना भी आपका उस एरिया में एक पेइंग कैपेसिटी होती है, उसको देके लोगों को सब्सक्राइब कराइए। ताकि क्या होगा, आप बोलिए कि इतना रुपया लाइक 99 रुपीज पे करो एंड इंटायर मंथ में आपको या फिर एक वीक के लिए फ्री डिलीवरी होगी आपके घर पे ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ग्रोसरी का बिजनेस हो, फूड बिजनेस हो। फूड बिजनेस में तो बहुत इजी है कि आप 2 तरह के रेवेन्यू मॉडल को इंक्लूड कर सकते हैं। पहला ट्रांजिशनल रेवेन्यू मॉडल, जहां पे आप डे टू डे सेल्स करते हैं और जो आपको रेवेन्यू जनरेट होती है। दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, इसमें आप मंथली मील्स कस्टमर्स को बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको जो मैंने आपको पहले ही बताया, बल्क में पैसा एक साथ आता है, ठीक है, और एडवांस में आता है। एक और रेवेन्यू मॉडल इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, काइंड ऑफ टेकिंग, इसमें ये भी बेनिफिट है आपके पास। अगर आप फूड बिजनेस में हैं, मंथली मील प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप देखिए, अगर आप मान लीजिए ऐसे किसी कैटेगरी में डील कर रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा रिच फूड प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो पार्टी ऑर्डर्स लीजिए, ठीक है। पार्टी ऑर्डर्स लीजिए, जो गेट टुगेदर होता है छोटे छोटे घरों पे, छोटी छोटी पार्टियां होती है, उन सब के ऑर्डर्स लीजिए। उसमें आपके पास बल्क में ऑर्डर आएंगे। वो जो बल्क में आपके पास पैसा आएगा वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेवेन्यू मॉडल्स। एंड कमेंट कीजिए आपको कौन सा रेवेन्यू मॉडल अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, या फिर अगर किसी रेवेन्यू मॉडल के ऊपर डिटेल में मुझसे वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।